नमस्कार। अगर आपको अपनी आंखों की और बालों की सुंदरता को मेंटेन करना है ना, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, जहां हम बात करेंगे होम्योपैथी की लाजवाब दवा जैबोरेंडी के बारे में, जो आपकी बालों की और आंखों की समस्याओं का निदान करने में लाजवाब दवा है। अब आप सोचेंगे ये मैं क्या नई बात कह रहा हूँ। तो भाई 2023 में आपको कुछ तो नया बताना पड़ेगा जो बाकियों ने नहीं बताया। तो जान लीजिए कि जैबोरेंडी नाम की दवा ना सिर्फ बालों की बल्कि आंखों की भी एक लाजवाब दवा है। कैसे फायदा करेगी, कब फायदा करेगी, कैसे इस्तेमाल करें और फायदा पाएं, जानने के लिए वीडियो प्लीज पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भाई ये जैबोरेंडी है क्या। जैबोरेंडी बेसिकली एक प्लांट है, उसको हम बोलते हैं पाइलोकार्पस जैबोरेंडी। ये बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट है, यानी फूलों वाला पौधा है। ब्राजील में जो जैबोरेंडी मिलता है ना, पाइलोकार्पस जैबोरेंडी, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है इसी टाइप के पौधों की। अब यहाँ पे जो इसकी लीव्स होती हैं, यानी पत्तियाँ होती हैं, उससे जो होम्योपैथी में दवा बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं जैबोरेंडी। ये क्यू में भी मिलती है, 30-200 में भी मिलती है। डिपेंड करता है डॉक्टर्स इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं और किस कंडीशन में कौन सी पोटेंसी या किस तरह की डोसेज में आपको इसे लेना चाहिए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले चर्चा करते हैं वो 5 बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे बालों के लिए जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर आपको अपने बालों में पसीना बहुत आता है और उसकी वजह से आपको खुजली बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और बार बार खुजाने की वजह से बाल आपके टूट रहे हैं, तो यहाँ पर जैबोरेंडी लाजवाब दवा है। नंबर 2, अगर आपको आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा है, यानी जो सफ़ेद पपड़ी है वो जम जा रही है, जो जनरल है, लेकिन अब जो ये जैबोरेंडी की जो बेसिकली स्कैब्स हैं, ये कैसे हैं, ये वाइट कलर के नहीं हैं, ये बिल्कुल स्किन के लेयर के जैसे हैं। स्किन के लेयर जैसे आप खुजाते हैं, जब छुटते हैं तो ऐसा लगता है हल्का सा पानी सा हो रहा है। तो अगर इस तरह की कोई पपड़ी जम रही है जो सूखी नहीं है, स्किन की लेयर ही आपकी जो है झड़ जा रही है, तो यहाँ पर जैबोरेंडी इस्तेमाल करने से आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो यहाँ पर तीसरा बेनिफिट है ना जैबोरेंडी का, वो किस में है, हमारे बालों के टेक्सचर को लेके। अब देखिए, कुछ लोग जो फीमेल्स स्पेशली आती हैं वो कहती हैं डॉक्टर साहब जब से शादी करके आए ना, ये हमारे बालों की जो स्ट्रेंथ है, जो लस्टर है, जो खूबसूरती थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि जो पहले आप जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे पानी अलग था, वो पानी के अंदर जो बेसिकली केमिकल्स थे या जो सॉल्वेंट्स थे वो ऐसे थे जो आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। अब जब आपने जगह चेंज करी है तो जो पानी है उसके जो सॉल्वेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके बालों को रफ बना दे रहे हैं, उसकी लस्टर ख़त्म कर दे रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म कर दे रहे हैं। तो अगर आप जैबोरेंडी इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो आपके बालों की लस्टर इंप्रूव होगी, स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी और जो आपकी बालों की शाइन है वो भी वापस आ सकती है, अगर आप जैबोरेंडी के संग में बाकी प्रिकॉशंस जो आपको डाइट से करने हैं या जो बालों में कुछ न्यूट्रिशन के लिए लेना है उसके लेके कर रहे हैं, तो आपको 100% रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अब जो अगला बेनिफिट आ जाता है यहाँ पे जैबोरेंडी का हमारे बालों के लिए, वो है स्प्लिट एंड्स। देखिए, स्प्लिट एंड्स क्यों होते हैं इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी समझ लीजिए कि अगर आपके बाल ज़्यादा दो मुँहे हो रहे हैं और आप बार बार उसे कटवा कर परेशान हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही, तो अगर आप उसे स्लो डाउन करना चाहते हैं, देखिए ख़त्म करना बात की बात है, स्लो डाउन कर सकते हैं ना। अगर आप उस प्रोसेस को स्लो डाउन करना चाहते हैं तो जैबोरेंडी एक लाजवाब दवा है। अब इसे इस्तेमाल करने के लिए आप इसे हेयर ऑयल में इस्तेमाल करें, क्यू में इस्तेमाल करें या 30 में इस्तेमाल करें, ये डॉक्टर पे डिपेंडेंट है। लेकिन स्प्लिट एंड्स की कंप्लेंट्स अगर आपको ज़्यादा हैं और रेगुलरली बढ़ती जा रही हैं तो उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करने में जैबोरेंडी आपकी बहुत सहायता करेगी। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है हेयर फॉलिंग और हेयर रीग्रोथ। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना। देखिए, अगर आपके बालों में हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं, आपके बालों में पसीना ज़्यादा आता है, वो जो डैंड्रफ मैंने बताई बिल्कुल स्किन से चिपकी हुई डैंड्रफ है, कुछ लोगों में फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो ऐसे में बालों की रीग्रोथ हो पाना बड़ा मुश्किल होती है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पाता। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं ना, वहाँ नहीं मिल पाता तो ग्रोथ नहीं हो पाती, और फिर पेशेंट प्रॉपर प्रोटीन भी नहीं लेता है तो हेयर ग्रोथ होगी कैसे। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और जैबोरेंडी को इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपके हेयर फॉलिकल्स में से आपकी हेयर रीग्रोथ होगी
और ये डॉक्यूमेंटेडली प्रूवन है और बहुत सारे इसके ऊपर जो है प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स वास्तव में इफेक्टिव भी हैं जो हेयर रीग्रोथ को हेल्प करते हैं। हर पेशेंट में नहीं होती, साफ तौर पे समझ लीजिए, उसी में होगी, उन्हीं पेशेंट्स की मदद करेगी जहां पर आपका जो हेयर फॉलिकल है वो मौजूद है। अगर हेयर फॉलिकल ही मौजूद नहीं है तो हेयर रीग्रोथ नहीं होने वाली, बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए। अब जो दूसरी चीज है वो है हेयर फॉल। देखिए, हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो नंबर 1 चीज़ क्या है कि भाई आपके बालों में मॉइस्चर प्रॉपर रहना चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए, हेयर हेल्थ मेंटेन होनी चाहिए। संग में आप प्रॉपरली अपने बालों की ऑयलिंग कर रहे हैं जो आप जैबोरेंडी हेयर ऑयल से कर सकते हैं, जो आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है। संग में आप न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं, प्रोटीन्स अच्छे ले रहे हैं। जो आप क्या शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा है कि जो केमिकल फ्री है। अगर आप जैबोरेंडी हेयर ऑयल को या जैबोरेंडी क्यू को किसी अदर ऑयल में मिक्स कर रहे हैं जो ज़्यादा स्मेलिंग है, हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। ये आप कैसे मिलेंगे हेयर ऑयल से रिजल्ट, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको अपने हेयर फॉल को प्रिवेंट करना है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेयर केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जब जैबोरेंडी का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज़ें एक संग इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, हेयर फॉल प्रिवेंट हो जाएगा। लोगों का एलोपेशिया तक रुक जाता है और खासकर जो पैची एलोपेशिया होता है ना वो तक इंप्रूव होता है अगर आप जैबोरेंडी प्रॉपर तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइट और हेयर केयर यानी स्कैल्प केयर का आप अगर ध्यान रख रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं कुछ नई 2023 के हिसाब से, जो मैंने आपको बताई थी क्या कि जैबोरेंडी आंखों की एक बेहतरीन दवा है और इसके ऐसे 5 फायदे हैं जिसके लिए आपको उसे जरूर लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। कौन से फायदे हैं? नंबर 1 फायदा है यहाँ पे हमारी आंख का विजन। अगर आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर के देखने की आंख की रोशनी और पास की देखने की आंख की रोशनी में कमजोरी आ रही है तो कहीं ना कहीं जैबोरेंडी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में। इसके अलावा एक और दवा है आयुर्वेद में जो इस्तेमाल करी जाती है, उसे हम कहते हैं सप्तामृत लौह। अगर आपने नाम सुना हो तो सप्तामृत लौह के जैसे अगर रिजल्ट्स चाहिए तो यहाँ पर होम्योपैथी में जैबोरेंडी आपकी पूरी मदद करेगी। बस इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मेडिकेशन में इस चीज़ के लिए इस्तेमाल ना करें तो बेहतर। जो यहाँ पर दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है अपनी आईज के लिए वो है आपकी रेटिनल हेल्थ। अब जैबोरेंडी की जो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप लिटरेचर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, थोड़ा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा जो रेटिनल हेल्थ है, अगर आपको रेटिनल हेमरेज हो रहा है, रेटिनल डिस्प्लेसमेंट माइल्ड हुआ है जो कि मेडिसिनली ट्रीट हो सकता है, सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे प्रॉपरली नहीं हो पा रही है किसी भी रीज़न की वजह से, तो ऐसी कंप्लेंट्स में जो हमारा ये जैबोरेंडी है ना, ये पेशेंट्स की पूरी तरह से मदद करता है। इट कैन बी वन ऑफ दोज रेमेडीज जो कि हम बाकी दवाइयों के संग में दे सकते हैं एज एड ऑन रेमेडी, और रिजल्ट दिखाती है। स्पेसिफिकली इस आई कंप्लेंट में, रेटिनल कंप्लेंट्स में जैबोरेंडी एक बहुत अच्छी दवा है। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि भैया देखिए, बिना डॉक्टरी परामर्श के रेटिनल कंप्लेंट्स में अपने आप जैबोरेंडी इस्तेमाल ना करें। अब जो यहाँ पर अगला बेनिफिट आ जाता है जो हमारे जैबोरेंडी का है वो आ जाएगा हमारे आई प्रेशर को लेके। तो जो पेशेंट्स हैं जिनको ग्लोकोमा हो गया है यानी काला मोतियाबिंद हो गया, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़बरदस्त बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे होम्योपैथी ग्लोकोमा में मदद कर सकती है। और उसमें एक लाजवाब दवा है जैबोरेंडी। ये आपके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करने में कुछ हेल्प करती है। साथ में जो आई पेन होता है ना पेशेंट को, और जो विजन कंप्लेंट्स आने लग जाती हैं इन ग्लोकोमा, वहाँ पर जैबोरेंडी रेगुलरली इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट्स के अंदर। ये ऑर्गेनो स्पेसिफिक दवा है यानी स्पेशली इसी काम के लिए अगर आप देंगे और अगर आपने डॉक्टरी परामर्श में लेंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो अगला बेनिफिट आ जाता है जैबोरेंडी का वो आ जाएगा कैटरैक्ट के लिए। देखिए, कैटरैक्ट की और भी सारी दवाइयाँ हैं। सिनेरिया मेरिटेमा आपने बड़ी इस्तेमाल करी होगी, सुनी भी होगी। बहुत हद तक सिनेरिया मेरिटेमा इस्तेमाल करने से लोगों का कैटरैक्ट कुछ दिन तक के लिए रुक जाता है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको अर्ली कैटरैक्ट हुआ, वो इंप्रूव भी हो गया। सिमिलर एक्शन में अगर सिनेरिया मेरिटेमा की बजाय कोई और दवा मुझे इस्तेमाल करनी हो तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा जैबोरेंडी को। ये कैटरैक्ट को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देती है और पेशेंट का कैटरैक्ट बढ़ने से रोक देती है। अब कंप्लीटली रोक नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं, इसलिए मैं कोई फॉल्स क्लेम्स नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए अगर आप अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन को प्रिवेंट करना चाहें और सोचें कि भाई मेरा कैटरैक्ट आगे ना बढ़े, जितना है वहाँ पे रुक जाए कुछ समय के लिए, तो यहाँ पर जैबोरेंडी एक बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। नेक्स्ट एंड लास्ट बेनिफिट जो यहाँ पर आ जाएगा जैबोरेंडी का
वो है हमारे ड्राई आई एंड पैरालिसिस ऑफ आईज के लिए। देखिए ड्राई आई को लेके बात बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए। जो हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो रेगुलरली लैपटॉप वर्किंग करते हैं, फ़ोन वर्किंग करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनको आंखों से बिल्कुल पानी निकलने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, और जो कांस्टेंट एक कंसंट्रेशन से कोई पर्टिकुलर डिवाइस इस्तेमाल करने से उनको जो आई कंप्लेंट शुरू होते हैं ना, इनिशियल आई कंप्लेंट्स, वहाँ पर जो ये ज़ेबोरेंडी है उसे इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे बहुत सारे पेशेंट्स में। डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं, बहुत सारी बुक्स में मेंशन्ड है, लिटरेचर मेंशन्ड है, कुछ छोटी छोटी रिसर्चेस भी हुई हैं जो पाइलोकार्पस के नाम से हुई हैं, ज़ेबोरेंडी के नाम से नहीं हुई हैं, पर वहाँ पर ऐसी कंप्लेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके अलावा अगर ज़ेबोरेंडी का आपको आंखों के लिए इस्तेमाल करना है तो वो जो हमारी आईलिड्स की पैरालिसिस हो या जो हमारे इनर आई के मसल्स की पैरालिसिस हो, वहाँ पर ज़ेबोरेंडी इस्तेमाल करने से रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। पर मैं फिर से कहूँगा, आई इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन। ड्राई आई के लिए सेल्फ मेडिकेशन में या आई स्ट्रेन के लिए अगर आप सेल्फ मेडिकेशन में इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल करिए, बिना डॉक्टरी परामर्श के करिए। पर इसके अलावा अगर आंख की किसी भी कंप्लेंट में आपको ज़ेबोरेंडी इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार डॉक्टरी परामर्श लेना बेहद ज़रूरी है। प्लीज़ ध्यान से समझ लीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, आई इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, आपको एक डॉक्टरी परामर्श की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं भैया देखो डोसेज के बारे में, ये ज़ेबोरेंडी कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए ज़ेबोरेंडी कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको हेयर केयर के लिए इस्तेमाल करनी है तो मदर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये मदर टिंचर कोकोनट ऑयल में मिला के यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि देखिए ये जो मदर टिंचर है ना हमारा, ये बेसिकली अल्कोहल बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका जो अल्कोहल है वो ऑयल के संग में रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ज़ेबोरेंडी क्यू को अपने बालों में लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर क्योंकि उसमें क्या है कि वो जब बालों में लगेगा तो प्रॉपरली आपकी स्कैल्प की क्लीनिंग करेगा और आपकी जो हेयर रूट्स है ना उसको स्ट्रेंथ करने में आपकी मदद करेगा। ऑयल के संग में मदर टिंचर इस्तेमाल करना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, मैं ये ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स यूट्यूब पर देते हैं, पर मैं आपसे फ्रैंकली कहूँगा एक मदर टिंचर यानी अल्कोहल को ऑयल के संग में मिक्स करना कौन सी केमिस्ट्री है मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो ज़ेबोरेंडी ऑयल ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो आप उसको आलमंड ऑयल के संग में ज़रूर रेगुलरली लगाएं, मिक्स करें, अपने बालों में अच्छे से उसकी मसाज करें, रात भर लगा के रखें, सुबह वॉश कर दें। अपने जो हेयर केयर है उसका ध्यान रखें, जो शैम्पू होता है पर्सनलाइज्ड होता है, तो इसलिए किसी से पूछकर, देखकर, एक्सपीरियंस करके ही अपना शैम्पू चूज़ करें। ऑयलिंग के लिए ज़ेबोरेंडी हेयर ऑयल जो प्री प्रिपेयर्ड मार्केट में मौजूद है, किसी अच्छी कंपनी का परचेज करें, आप आलमंड ऑयल के संग मिक्स करें और उसके बाद अपने बालों में लगाएं, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। पर अगर ऑयल यूज़ करना नहीं चाहते तो मदर टिंचर आप डायरेक्टली कॉटन में सोक करके अपने बालों की जो जड़ें हैं, स्कैल्प के रूट्स हैं, वहाँ पर प्रॉपरली लगाएं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओवरनाइट लगा के रखें और सुबह आप उसे वॉश कर दें। अल्कोहल है, उड़ जाता है, बाकी जो दवा है वो आपके बालों के संग में आराम से मिक्स हो जाती है और हेयर के रूट्स तक आराम से पहुँचती है। इसी तरह से इस्तेमाल करने से बहुत सारे पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट्स मिले हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। अब अगर आंख की कंप्लेंट से आई कंप्लेंट के लिए आपको ज़ेबोरेंडी यूज़ करना है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्यू को बिल्कुल हटा दें। क्यू की बजाय 30-200 ऐसी पोटेंसी यूज़ करें, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा 200 पे ना जाएं बिना डॉक्टरी परामर्श के। ड्राई आई के लिए मैंने आपको बता दिया, सिर्फ ड्राई आई स्ट्रेन या आई स्ट्रेन की वजह से होने वाले आई पेन के लिए आप ज़ेबोरेंडी का 30 पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप 5 बूंद दवा के हिसाब से सुबह शाम रेगुलर यूज़ करें, यानी 2 चम्मच पानी में डालकर डायरेक्टली पी जाएं। डायरेक्ट अल्कोहल जीभ पे ना डालें, या गोलियों में बना के आप 4 गोली सुबह शाम के हिसाब से लें। लगभग 30 दिन तक रेगुलरली लें, आपको इंप्रूवमेंट ज़रूर आएंगे। किसी दिन बहुत तकलीफ हो तो आप ज़ेबोरेंडी 30 को 4 गोली के हिसाब से 2-2 घंटे पर 4-5 बार इस्तेमाल कर लीजिए, आपको आई स्ट्रेन में इमरजेंसी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बाकी जो आंख में डालने वाली कोई आई ड्रॉप है, जो आपकी मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप है, लस्ट्रस ड्रॉप है, उसको आप रिफ्रेश टीयर्स की तरह हो या फिर जो हमारी होम्योपैथी में यूफ्रेशिया आई ड्रॉप्स आती हैं, ऐसी कोई भी आई ड्रॉप आप अपनी आंख में डालें और उसे इस्तेमाल करें तो आई वॉश अच्छे से हो जाएगा, ड्राई आई इंप्रूव हो जाएगी। और जो ड्राई आई की टेंडेंसी है उसे रिमूव करने के लिए ज़ेबोरेंडी 30 बहुत सेफ एंड साउंड पोटेंसी है जिसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा किसी भी आई कंप्लेंट के लिए बिना डॉक्टरी परामर्श के ज़ेबोरेंडी बिल्कुल ना लें। आई होप कि मैंने ये जो 2023 के हिसाब से सनसनीखेज ना बनाते हुए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दी है ना,
ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, खासकर उन पेशेंट्स के लिए जो आई कंप्लेंट से और हेयर कंप्लेंट से जूझ रहे हैं। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है ना, तो वीडियो लोगों तक शेयर करें। एक नया कंसेप्ट है, एक नए तरीके से मैंने आपको बताया है, लोगों तक पहुंचेगा तो एक सही दवा सही लोगों के इस्तेमाल में आएगी और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए ना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग जुड़ेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।